मैंने एक बात देखी जो आप में मैंने नोट करी कि आप अपनी फैमिली को लेके, आप अपनी लाइफ को लेके खुश हैं, अपनी फैमिली के साथ, बीवी बच्चों के साथ। लोग तंग हैं आजकल बहुत ज्यादा, क्योंकि वो दूसरे की बीवियों को देखते हैं। ये देखें आज अंकल के सामने आंटी ने सच्चाई बता दी है, अंकल की आंखें बांधी हुई आंटी ने। हाँ तो भाई क्या हाल है सबके, वेलकम बैक होगा सबका हमारे चैनल फन विद बादशाह पे। दोस्तों यार वैसे ये बात तो माननी पड़ेगी कि शादी के फौरन बाद मियाँ बीवी एक दूसरे से कहते हैं कि तेरे बगैर मैं नहीं और मेरे बगैर तू नहीं, लेकिन ठीक एक साल बाद वही मियाँ बीवी एक दूसरे से कह रहे होते हैं कि या तो आज तू नहीं या फिर मैं नहीं। और वाह रमजान तेरे नज़ारे, वाह रमजान तेरे नज़ारे, बदल गई डीपियां और नेक हो गए सारे। तो बहरहाल दोस्तों, मोस्ट फनी मोमेंट्स ऑफ पाकिस्तानी पीपल्स की सीरीज के पार्ट नंबर 183 में भी हम आप लोगों के लिए इंटरनेट की दुनिया से चुन चुनकर पाकिस्तानियों की ऐसी मज़ाहिया वीडियोस लाए हैं जिन्हें देखने के बाद जरूर अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। नशा करने वाला, सिगरेट पीने वाला, जुआ खेलने वाला, शराब पीने वाला, हर तरह का नशा करने वाला कभी मतलब ही नहीं हो सकता। जिसको अपने जिस्म से मतलब नहीं, वो तुमसे मतलब की क्या उम्मीद रखेगा। तो इस वीडियो को आप सबने जरूर से एंड तक देखना है, इंशाल्लाह वीडियो आपको पसंद आएगी। बाकी लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अभी मजा आएगा ना वीडियो। तो दोस्तों हमारी वीडियो की सबसे पहली क्लिप में आप लोगों के सामने पेश है कारीगर नहीं बल्कि कारीगर। खैर छोड़ो, बस 19-20 का ही फर्क है। माँ मैं कारीगर बन गया, माँ मैं कारीगर बन गया। आज से मैं अकेले कार्य करूंगा माँ। और इस वीडियो में आप लोग देखें कि ये आंटी जी घर पर तो कहती हैं कि इनके घुटने दर्द करते हैं, लेकिन जब इन्हें बाहर पार्क में लेकर आया जाता है तो इनके अंदर का भी बच्चा बाहर आ जाता है। तो देखें फिर ये झूला कैसे झूल रही हैं। अबू अपनी बुढ़ी का काम वेख लिया तो कहनी मेरे गोडे दर्द होंगे ने, दवाई नहीं लिया के देने, इन्हू कोई शह ना लिया के नहीं, ए काम चेक कर ला। और इन मोहतरमा ने यहाँ पर लिख रखा है कि अगर जुबान पर कंट्रोल होता तो आज मैं भी किसी की पसंदीदा औरत होती। तो भाई ऐसा क्यों है, जरा आप इनके होंठ देखें कि इन्होंने यहाँ कौन सी गाली दी है। और वैसे यार इस जगह पर तो गुर्बत कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच गई है। काफी मेहनत करने के बाद जब इन भाई साहब से कोई बंदी वगैरह सेट नहीं हुई तो इन्होंने तो इस लड़के को ही बुर्का पहना दिया। खैर लग रहा तो ये भी काफी प्यारा है। और हमारे इन भाई साहब की हॉर्स राइडिंग तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। और शुरू में इन चाचा जी की वीडियो देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी बड़ी ही काम की बात बोलेंगे। इस फसल का मुआयना करने के बाद ये कोई ज़रूरी मालूमात वगैरह देंगे, लेकिन जरा आप पूरी वीडियो देखें कि आखिर में इन्होंने क्या चवल मारी है। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? रुको जरा, सब्र करो। कौन है ये लोग? और दोस्तों अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जब मेरे रिश्तेदार मेरे घर आकर मेरा हाल चाल पूछने लगे, ले फिर वहाँ पर जबरदस्ती बैठा हुआ मैं। है कैसे आप? ठीक हूँ। तो इतना गुस्से में क्यों ठीक है? नहीं मतलब मैं यही हूँ ना। नहीं यही हूँ क्या मतलब? मतलब गुस्से में क्यों है? मैं तो पूछ रहा हूँ कैसे हैं आप? असल में जिंदगी आजकल बड़ी मुश्किल है। और भाई हर फ्रेंड ग्रुप में कोई ना कोई एक ऐसा दोस्त जरूर होता है जिसने सारा रमजान सिर्फ एक ही रोना लगाया होता है कि भाई कोई ना कोई अफ्तारी करा दे। कभी एक दोस्त को कह रहा होता है तो कभी दूसरे को। ये भाई साहब भी उन्हीं में से एक हैं। हाँ यारा, ऐस वारी अफ्तारी तू तरानी है। जेरा या सानू अफ्तारी तराएदा ओ सादे दिल विच है, ते जेरा नी तरावल लिया ओ सादे वास्ते अज मल दे। और दोस्तों इस जगह पर मोहब्बत तो कुछ ज्यादा ही उरूज पर चल रही है। भाई साहब की जीएफ इनसे किसी वजह से नाराज हो जाती हैं, तो देखें फिर वीडियो कॉल पर उसे मनाने के लिए उठक बैठक की जा रही है। वैसे वीडियो तो इस लड़के की बन रही है, लेकिन शर्मिंदगी मुझे क्यों महसूस हो रही है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान में जितने भी सरकारी अस्पताल हैं वहाँ का स्टाफ किस तरह का होता है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कौन कौन इस बात से एग्री करता है। यहाँ पर तो एक कमेंट भी आया है कि कसम से एक बार गए थे, यही हाल था, हम तो बगैर चेकअप करवाए वापस आ गए।
ये लगा दें प्लीज। वॉशरूम गई थी चैन से, वॉशरूम भी ना जाने दिया करो, आपा को लगा दे। बीबी नहीं खड़ा है तुम्हारा बंदा बाहर, वो किसी और दर्श के साथ फ्लर्ट कर रहा है, तुम्हें साल तुम्हें छोड़ दिया, वो नहीं है तुम्हारा वो बंदा बाहर। तुम लोगों की ड्यूटी नहीं देने बैठी मैं इधर, इतने नहीं मुझे को पैसे मिलते, मैंने भी घर जाना होता है, आपने भी घर ठहर जा बीबी 1 सेकंड। और जब मैंने ये वाली वीडियो देखी तो मेरे जहन में एक ही बात आई कि किसने बनाया ये मुजस्मा। वैसे अगर ये थोड़ी सी गलती है तो सोच तो मैं ये रहा हूँ कि फिर इस टेलर की बड़ी गलती कैसी होगी। हेलो हेलो, हाँ मालिक। हाँ अरे मालिक वो थोड़ा सा गलती हो गई। गलती होगी क्या हो गया? हाँ वो क्या है कि हेलो, हाँ बोलो ना थोड़ा। और अब आप सब मिलिए उस बंदे से कि जिसकी मौजूदगी में कभी भी खाना जाया नहीं हो सकता, खा खा कर इसे हैजा हो जाएगा, लेकिन इसने टेबल पर कुछ भी बाकी छोड़ना ही नहीं है। सीरियसली यार, बंदे को चक्कर आ रहे हैं लेकिन फिर भी ये खाए जा रहा है कि पता नहीं ऐसा खाना दोबारा कब नसीब होगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और दोस्तों आप सबने पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच तो देखा ही होगा, जहां पर हमारे शाहीन उड़ना छोड़कर लंगड़ाना शुरू हो गए थे। खैर आप लोग ये वाली वीडियो देखो, आप इंडिया से हारने का गम भूल जाओगे। भाई साहब ने कुछ ज्यादा ही सच कह दिया। पॉज करके बोलो, पाकिस्तान जीतेगा, इंडिया का बाप है पाकिस्तान, समझ लो। और हमारे पाकिस्तान के जो भी शदीद सिंगल अल्ट्रा प्रो मैक्स बॉयज हैं वो कमेंट सेक्शन में हाजिर लगाओ कि इसे लेने के लिए कौन आ रहा है। गाइस मैं दुल्हन बन गई हूँ, कोई तो ले जाओ। पापा कोई तो ले जाओ। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करो। और जिस भी बंदे के पास काफी ज्यादा पैसे हों, लोग उसके बारे में कहते हैं कि इसके पास बड़ा पैसा है, लेकिन यार आज तो सच में बड़े पैसे वाला बंदा मिल ही गया। तकरीबन कोई 1.5 फुट के पैसे हैं इसके पास। पुरान देखा था मैं, अब ही साला और वैसे यार कई लोग ऐसे होते हैं जो कि रात को 2:30-3 बजे अपनी जानू मानू के साथ बातें कर रहे होते हैं, लेकिन बादशाह भाई वो बंदा है कि जिसको रात को 2:30-3 बजे भूख लग जाती है। कभी गलती से अगर मेरे घर वालों ने इस तरह की हरकत कर दी ना तो सुबह उन्हें किचन में सारे बर्तन टूटे फूटे हुए नजर आएंगे। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, 1 सेकंड यार, मजाक हो रहा है। और इस बंदे का दिमाग तो कुछ ज्यादा ही हैवी तरीके से चलता है। शादी के स्टार्टिंग में ये ज्यादा खाना अपनी वाइफ को खिलाते थे लेकिन खुद कम खाते थे। बीवी को ऐसे लगता था कि जैसे ये इनके शौहर का प्यार है, लेकिन असल बात तो इसने अभी रिवील की है कि उस टाइम खाने का टेस्ट बेकार होता था। वैसे एक बात तो बताएं, शादी के स्टार्टिंग में तो आप मुझे बड़ा खिलाते थे और अब आप खुद ज्यादा खाते हैं, मुझे देते नहीं। अब तुम सही बनाने लग गई हो। और ये लड़के गलती से अपने पठान दोस्त की शादी अटेंड करने के लिए चले गए थे, तो जरा आप वहाँ पर गाना सुने। भाई जो भी बोलो वाइब्स तो हैं। Darling, listen me, you're looking very smart. I love my sweetheart, but breaking my heart. भाई तुम लोग थोड़ा सा सब्र तो करो, अभी यहाँ पर सिर्फ गाना चला है, कुछ देर में मरवट डांस भी होगा। और रात के टाइम अचानक इन लोगों का मूड हो जाता है लूडो वगैरह खेलने का, लेकिन यहाँ पर डाइस मौजूद नहीं होती और दुकानें भी बंद होती हैं कि ये बाहर से ले आएं। तो देखें फिर ये चीज का क्या हल निकालते हैं। खैर मैं तो ये सोच रहा हूँ कि किसी बंदे का 2-6 कैसे आएगा इस गेम में। नो 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 नो। और इस लड़के के तो सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका है, लेकिन इसकी शादी नहीं हो रही। अगर इसके घर वाले ये वीडियो देख रहे हैं तो भाई इसकी शादी जल्दी करवा दो, वरना कहीं इसका दिमागी तवाज़ुन जवाब ही ना दे जाए। और शादी में इन भाई साहब का खर्चा शायद कुछ ज्यादा ही हो गया है, तो भाई साहब बीवी को देने के लिए हक मेहर के पैसे इकट्ठे कर रहे हैं।
वैसे यार मैंने दुनिया में बड़े बड़े कोई चवल किस्म के इंसान देखे हैं, लेकिन इस बंदे का अपना ही एक अलग मकाम है। ये शैम्पू अब आपको चीते की स्पीड में भाग कर दिखाएगा। भाई मैं तुझसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसी स्पीड में तू प्लीज सोशल मीडिया से भी भाग जा, कुछ लोगों का तो भला होगा। दोस्तों चीते की स्पीड से भागने लगा हूँ। कौन है? कहाँ से आते हैं? इस बंदे की स्पीड तो 100 किलोमीटर पर आवर थी, लेकिन इसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो सिर्फ और सिर्फ 0 मीटर ही था। और ये लड़का जिस तरह की हरकतें कर रहा है ना, इसे कहा जाता है जले पर नमक छिड़कना। भाई क्यों बेचारियों को याद दिलाकर डरा रहा है। लड़कियों आज रमजान की चांद रात है, बकराईद की चांद रात में जैसे गायों के आगे छुरियों और चाकू घूम रहे होते ना, वैसी आज लड़कियों की आंखों के सामने बर्तन और प्लेटें और जूने चलने होंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली न्यू वीडियोस भी आपको सबसे पहले मिल सकें।